प्रणाम स्वामी जी। बुद्ध पुरुष का और साधक का शारीरिक मृत्यु घटने के बाद अंतिम संस्कार का विधि विस्तार में बताने की कृपा करें कि क्या क्या करना जरूरी है, और बारदो ध्यान मरते वक्त उनके पास लगाने के लिए अगर अचानक मृत्यु हो जाता है, जैसे एक्सीडेंट में या किसी कारण से, तो ऐसे सिचुएशन में बारदो ध्यान को कैसे प्रयोग में लाया जा सकता है, इस पर भी प्रकाश डालें। हम्म, बुद्ध पुरुष की मृत्यु का पूछ रहे हो कि साधक की? दोनों की, दोनों दोनों की। का, अच्छा। शारीरिक हाँ, अंतिम। शारीरिक जो मृत्यु होती है, एक तो बुद्ध पुरुष की भी होती है और सामान्य, क्योंकि शरीर के नियम तो एक ही है ना? शरीर का तो नियम वैसे ही है। यह क्षरण जो है होना ही होना है। एक्चुअली जो है, इसे एक व्यवहारिक शब्द देना पड़ता है, यूटिलिटेरियन फैक्ट होता है कि इसे मृत्यु कह दिया जाता है। मृत्यु का अर्थ यह है व्यवहारिक भाषा में कि जो पंच तत्व हैं उनका संयोग जो बना था, उनकी जो यह अल्केमी बनी थी, वह बिखर रही है। तो जो है इसे मृत्यु के रूप में कह दिया जाता है। और चूंकि नाम रूप इसके साथ जुड़ जाता है, एक जो है अवधारणात्मक व्यक्तित्व बन जाता है। अवधारणात्मक व्यक्तित्व, वास्तविक व्यक्तित्व नहीं, वास्तविकता नहीं है, वह अवधारणात्मक व्यक्तित्व बन जाता है, नाम रूप। तो वो जो है इस शारीरिक क्षण के साथ में उसे लगता है कि वह भी जा रहा है, उसकी मृत्यु हो रही, अब वह दोबारा नहीं आ पाएगा। जिस नाम रूप से वह हिप्नोटाइज्ड है, वह अवधारणा, वह तो दोबारा नहीं आने वाली ना। आएगी भी तो किसी अन्य रूप में आएगी, लेकिन उसका वह मोह कहाँ पर है? मोह तो उस नाम रूप में ही है ना, मोह तो उस नाम रूप में ही है। तो उसके कारण जो है एक मृत्यु जैसी एक भ्रांति पैदा होती है। अब मृत्यु जैसी जिसकी भ्रांति है, बहुत सघन भ्रांति है, मृत्यु की भ्रांति है, बहुत सघन भ्रांति है, तो उसे तो मरना ही पड़ेगा, उसे तो मरना ही पड़ेगा ना, कि वो भ्रांति को जी रहा है, तो उसको मरना पड़ेगा। अब जो साधना में वह अपने आप को इस तरीके से विकसित करता है, साधना में अपनी समझ को, राइट अंडरस्टैंडिंग को ग्रो करता है, और साधना की विधियों के द्वारा वह जान लेता है कि शरीर है ना। कॉमन मैन क्या करता है? वह अवधारणात्मक रूप से जानता है कि शरीर हूं, है ना। कॉमन मैन क्या कर जान रहा है कि शरीर हूं, और साधना के द्वारा साधक किसी अच्छी स्थिति में जानता है कि शरीर है। तो जो भी व्यक्ति यह जान लेता है कि शरीर है, फिर वो व्यक्ति नहीं रह जाता, फिर वो व्यक्ति नहीं रह जाता। और व्यक्ति नहीं रह जाता तो उसके लिए बारदो ध्यान जो है लाभकारी है, उसके लिए लाभकारी है ना। जो शरीर हूं नहीं, शरीर है, इस स्थिति में हो गया है, तो बारदो ध्यान क्या है? सिर्फ इतना भी है, और बहुत गहरी साधना न भी गई हो तो छलांग वहां से घट सकती है उसकी। बारदो ध्यान मतलब शरीर छोड़ते समय यह शरीर तो छूटेगा ही, बाकी शरीर भी छूट जाए, यह शरीर तो छूटेगा ही, भौतिक शरीर जो है, उससे छूटने का अर्थ है कि उससे जो भी है, जो भी अटैचमेंट है, जो चेतना का प्रवाह है, वो सहजता से वहां से विड्रा हो। वो कैसे विड्रा हो? सहजता से विड्रा हो। अब जो शरीर हूं को नहीं जी रहा है, शरीर है को जी रहा है, तो सहजता से विड्रा होगी उसकी चेतना, वहां से बड़ी सहजता से जाएगी। तो सहजता से जाएगी मतलब होश से जाएगी ना। असहजता से भी जाती है, मतलब वो लड़ती है वहां पर, कोई चीज जो है लड़ती कि नहीं नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, और छूटना पड़ता है। तब जो है वो शरीर छोड़ने की घटना जो है एक संघर्ष की तरह होती है। वह कैसी होती है? संघर्ष की तरह होती है। वहां एक अलग ही संघर्ष चल रहा है। वहां बारदो ध्यान क्या काम करेगा? शरीर नहीं छोड़ना है, अरे छूट रहा है, अरे क्या होगा, उसके बाद मेरा क्या होगा, मैं मर जाऊंगा। नाम रूप है, नाम रूप के साथ ज्यादा जुड़ाव है, तो संघर्ष में वहां बारदो ध्यान तो काम करेगा नहीं। तो साधना में
जिसने इस स्थिति को जान लिया कि शरीर है, शरीर हूं नहीं, शरीर है, तो अब बारदो ध्यान काम करेगा। उसको बाकी भी सजेशंस दिया जा सकता है। शरीर है, ऐसे पीछे के भी शरीर हैं, तुम नहीं हो, तुम जानने वाले हो, तुम शरीर को जानने वाले हो, ठीक है ना। शरीर है, यह तुम नहीं हो, और प्योरेस्ट फॉर्म में जो तुम तो सिर्फ जानने वाले हो। तो जो गिरने जैसी चीजें हैं सारी गिर जाने दो, यह शरीर ही क्यों गिर रहा है, बाकी सारी चीजें गिर जाने दो, सब कुछ तुम नहीं हो। साधना और यदि गहरी है कि वह जानता है कि मन हूं, ऐसा नहीं, मन हैपन को जानना है कि सब कुछ है, हो रहा है ना, है। और गहरी बात क्या है, हो रहा है। यदि हो रहा है कि स्थिति में कोई साधक है, तब तो उसके लिए सब कुछ आसान है, बहुत आसान है। तब तो उसको बारदो ध्यान की शायद जरूरत भी ना पड़े। हो रहा है, शरीर हो रहा है, और छूटने के बाद में शरीर हो रहा है, कुछ और हो रहा है, मिट्टी हो रहा है, पानी हो रहा है, इधर हो रहा है, अपने फॉर्म में कहीं हो रहा है, तभी तो शरीर हो रहा है ना। वो हो रहा अभी भी है, जब उसमें वास है चेतना का तो भी हो रहा है, और नहीं है तो भी हो रहा है, अलग फॉर्म में हो रहा है, हो रहा है। मन हो रहा है, भाव हो रहे हैं, सब हो रहा है, उसमें सब कुछ हो रहा है। उस हो रहा है में बारदो ध्यान जो है वहां पर भी सहयोगी होता है, हालांकि उसकी शायद जरूरत न भी हो, लेकिन तब भी यदि अनुकूलता हो तो बारदो ध्यान वहां पे सहज तरीके से होना चाहिए, बहुत सहजता से, स्मूथ होना चाहिए, बड़ा स्मूथली होना चाहिए। ये सब हो रहा है, उस हो रहा है में क्षरण हो रहा है, और क्षरण अच्छे से क्षरण होगा, सारी चीजों का क्षरण होगा, इस भौतिक काया का भी क्षरण होगा और भीतर की कायाओं का भी क्षरण होगा। गुणा भाग है नहीं कि यह काया अलग है वह काया अलग है, हो रहा है, और समस्त क्षरण को जानना हो रहा है, समस्त क्षरण को जानना हो रहा है। आग्रह होगा कि बस इस शरीर के क्षरण को जानना है, तो बाकी शरीर रह जाएंगे। तो आग्रह नहीं है कि इस शरीर के क्षरण को ही जानना है, सिर्फ जो हो रहा है जाना जा रहा है, तो उसमें सारे क्षरण जाने जाएंगे, और उसे हम अभिहित नहीं करेंगे कि यह क्षरण है। तो अभिहित करेंगे तो परिभाषा हो जाएगी ये तो क्षरण है ना, वो क्षरण है ऐसा भी नहीं अभिहित किया जाएगा, हो रहा है। हालांकि मन कहीं पे बैरियर क्रिएट कर रहा होगा तो वो बारदो ध्यान काम करेगा, और नहीं तो हो रहा है मैं बारदो ध्यान भी हो रहा है। और बाय द वे देखो कैसे काम करेगी चीज। बाय द वे मन में बीच में आ गया कि नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो बारदो ध्यान जो है जब मन कुछ आएगा तो वो वहां पे अटैक करेगा, क्योंकि जब द्वैत आ गया तो इसके मतलब भी स्पष्ट होने लगेंगे बारदो ध्यान के। अब द्वैत नहीं आए तो बारदो ध्यान का भी अर्थ समझ में नहीं आएगा, हो रहा है लेकिन उसका अर्थ समझ में आएगा नहीं। अर्थ कब समझ में आएगा, जब मन कुछ बैरियर क्रिएट करेगा, बैरियर क्रिएट करेगा तो वहां पर अंडरस्टैंडिंग आएगी, अंडरस्टैंडिंग आएगी तो बारतो ध्यान की भी अंडरस्टैंडिंग आएगी, उसको भी समझा जा रहा होगा, तो वह उसको काट देगा। और यदि सब हो रहा है में फिर तो कोई बात ही नहीं है ना, कुछ समझ में ही नहीं आते, हम तो कुछ समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे, हम है ही नहीं, कोई समझने वाला ही नहीं है, तो समझने की कोशिश कहाँ से। तो सब हो रहा है में तरह तरह की ध्वनियां हो रही है, उसमें कोई ध्वनि भी हो रही है, उसको बारदो ध्यान कहते हैं कि क्या ध्यान कहते हैं कि ध्यान कहते हैं, बात ही नहीं है, बात ही नहीं है ना उसको। ये ध्यान है कि बारदो ध्यान है कि कोई हो रहा है कि कोई हमारे लिए बोल रहा है, कि कोई हम है ही नहीं पीछे तो किसके लिए बोल रहा है, कोई पीछे है ही नहीं तो किसकी मुक्ति की बात हो रही, तो उसकी कोई हानि तो है नहीं बारदो ध्यान की। बाय द वे बीच में क्या अचानक किसी कारण से मन का बैरियर आ गया, कोई अटैक आ गया, कोई धारणा आ गई, कोई बची खुची कोई चीज आ गई, तो फिर बारदो ध्यान के मीनिंग समझ में आने लगेंगे और उसको काट देगा। तो बारदो ध्यान मंगलकारी है, बारदो ध्यान मंगलकारी है, साधारण व्यक्ति के लिए भी है, हालांकि उसके लाभ के चांसेस उसको बहुत कम है, साधक के लिए है। और जो साधक शरीर है इसमें जी रहा है तो उसको तो बहुत अच्छा खासा लाभ करेगा, और शरीर हो रहा है तो उसको तो बहुत ज्यादा लाभ करेगा। और
इसके अलावा सब हो रहा है तो उसे लाभ, उसके लाभ की जरूरत भी नहीं, हानि भी नहीं है, लेकिन किसी स्थिति में लाभ हो सकता है। बाय द वे कुछ चूक हो रही हो तो वहां पे लाभ हो सकता है, इसलिए बारदो ध्यान मंगलकारी है। बारदो ध्यान के बारे में हर व्यक्ति को पता होना चाहिए, खास तौर पे साधक को तो पता होना चाहिए। घर परिवार में गैर साधक भी हो तो उनसे चर्चा तो कर लेनी चाहिए कि इस प्रकार का एक ध्यान होता है, ऐसा होता है, यह होता है। न समझ में आएगा उस क्षण में, जब शरीर छूट रहा होगा उस क्षण में जो है वो सारी चीजें अचानक उभर के क्लिक कर जाती हैं, और तब यह होता है तो रिलेट हो जाता है, रिलेट हो जाता है तो काम कर जाता है, मंगलकारी हो जाता है। और क्या पूछा था कि शरीर की मृत्यु के बाद देह का, देखो देह की स्थिति यह है कि कॉमन मैन की जो देह है उसको तो जलाया जाना सबसे अच्छा होता है, चाहे लकड़ी से जलाओ, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक भट्टी में जलाओ। इलेक्ट्रॉनिक भट्टी ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत अच्छे से और फटाफट हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक भट्टी हमें बहुत जमी, तो हम तो यही कहेंगे कि ये जो शरीर है, इस शरीर को भी उसी भट्टी में डाला जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जो शरीर है आपसे बात कर रहा है वो भट्टी ज़्यादा अच्छी है, फटाफट, है ना। उससे क्या है कि एक तो बात यह है कि जो कॉमन मैन है उसका मोह भंग थोड़ा जल्दी होता है ना, कि वो फंसता है ना शरीर में, शरीर में फंसा ही हुआ है वह। तो शरीर को जितनी जल्दी डिस्ट्रॉय किया जाए उतना अच्छा है। उसको उसको गड़ा दो जमीन में, तो वो चेतना है, वो तो जमीन के अंदर भी घुसी पड़ी रहेगी, उसके आसपास घूमती रहेगी, पड़ी रहेगी वहाँ, वो सड़ता रहेगा, वो उसकी चेतना भी वहाँ सड़ती रहेगी, है ना। तो वह जो है कोई ठीक बात नहीं है। चेतना को जो है जल्दी आगे की यात्रा पर निकाल देना चाहिए, यदि उसकी यात्रा बाकी हो तो। सेपरेशन भी बाकी है तो चेतना को आगे निकाल देना चाहिए। तो जलाना बहुत अच्छा होता है, चिता में जलाते हैं, ठीक है। भट्टी बहुत अच्छी है, फटाफट ले जाओ भट्टी में डालो, तो वो जो है उसको इतना स्ट्रांग मैसेज मिलता है ना। और खोल थोड़ी देर बाद उसको खोल खाल के, खोल भी तो उसको दिख भी जाए कि कुछ नहीं बचा, और उसको ले जाके फिर पानी में डाल दिया जाता है कि घुल घुल मिल के बाकी जो तत्व हैं इधर उधर हो जाएं, बिखर जाएं। बिखराव, जितना ज़्यादा बिखराव कर सको, जितना ज़्यादा तोड़ सको, उसको भी गल जाने दो, ढूंढ ही ना पाए, मतलब चेतना को कोई ठौर ना बचे, कोई पकड़ ना बचे कि कहाँ है, कहाँ मैं इसको संभालूं, उसको संभालूं, कुछ बचना ही नहीं चाहिए। अब जो है बुद्ध पुरुषों के साथ में यह होता रहा है कि उनकी देहों को बचाया जाता रहा है, उनकी देहों को बचाया जाता रहा है, उसकी समाधि बनाई जाती रही है। अब जो है वो ऑर्डिनरी साधु हैं, कुछ है, उनको भी अपना दफना देते हैं, अब बोलते समाधि है, हाँ। बहुत सारे साधुओं को दफना देते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, तो दफनाने वाली प्रक्रिया ठीक नहीं है, समाधि जो है सिर्फ उनकी होती थी। तो इससे जो है इस कुरीति को जान करके ही कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे गुरु नानक देव हुए, कबीर हुए और ओशो हुए, इन्होंने क्या कहा कि जला देना, है ना। और जो फूल मिले उन फूलों को तुम स्थापित कर सकते हो, अस्थियां बस्ती उनको फूल बोलते हैं ना। तो कबीर दास जी के फूल हुए तो उसके दो भाग कर दिए गए बाद में, बुद्ध को जलाया गया तो उसके तो बहुत सारे भाग हुए, अलग अलग जगहों पे उसके जो है फिर वो बनाए गए, उनके जो मठ बोलते हैं ना, जैसे सांची में है स्तूप बोलते हैं, ऐसे अलग अलग स्तूप बना करके उनको वो किया गया। ओशो का जो है अस्थि कलश बना करके रखा गया, समाधि बनाई गई। अब ऐसा कहा जाता है, ऐसी स्थितियां हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है कि वो चोरी हो गया, वह वहाँ से कलश जो है चोरी हो गया, वो दिखावे का एक वो रह गया है समाधि, और कलश जो है वहाँ से चोरी हो चुका है, और उसको ढूंढना मुश्किल काम है, शायद दूसरे देश में चला गया वह। तो वह जो है वहाँ पर जो ऊर्जाएं रहती हैं उनकी डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम के साथ वो उसको अलाइन कर देते हैं, तो वहाँ जो साधक बैठते हैं उनको सहयोगी होता है। बहुत सारे ऐसे संत और बुद्ध पुरुष हुए हैं जिनका कहना है कि नहीं, अस्थियों को क्यों संभालते हो, इनको विसर्जित कर दो। हम भी यही कहेंगे कि इस देह को
जो आपसे इंटेक्ट हो रही है मशीन में डालो और निकाल के नदी में प्रवाहित कर दो। क्या हिसाब किताब छोड़ते हो पीछे का? क्या हिसाब किताब छोड़ते हो, है ना? और डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सिस्टम है तो वो अपने आप काम करेगा, साधकों के लिए अपने आप काम करेगा। अस्थि कलश की भी समाधि क्यों बनानी, है ना? फिर कुरीति आ जाएगी, वो कामन साधक मरेंगे, कामन साधु मरेंगे, ढेर सारे हजारों की संख्या में, फिर उनके अस्थि कलश बना बना के समाधियां बनाते चले जाएंगे, है ना? फिर कुरीतियां आती चली जाएंगी। सबसे बेस्ट यही है, नदी में प्रवाहित कर दो उसको भी, ऐसा होना चाहिए। और बारदो ध्यान जो है वह तो मंगलकारी है, उसकी समझ विकसित होनी चाहिए, साधकों को तो उसके बारे में पता होना ही चाहिए, और ऐसे सिस्टम होने चाहिए कि बारदो ध्यान शरीर छोड़ रहा हो तो वहाँ उपलब्ध हो जाए। अगला क्वेश्चन सत्यम का है। हाँ, प्रणाम भगवान। भगवान, साधना में पोस्चर का कितना महत्व है? क्या ध्यान की विधियों में कॉस्मिक रिदम द्वारा जैसा पोस्चर बन रहा है उसे वैसे बनने देना चाहिए, या उसे हमें खुद से ठीक करना चाहिए बीच बीच में? हाँ, पोस्चर का साधना में क्या महत्व है? देखो, ये जैसे अष्टांगिक मार्ग हुआ है पतंजलि वाला, तो उसमें जो है, या हठ योग कहते हैं, तो हठ योग में जो है आसन और पोस्चर का बड़ा महत्व है ना? सिद्धासन, पद्मासन, है ना? अलग अलग आसन होते हैं, तो ठीक है, उसका प्रयोग तो है, क्योंकि शरीर के साथ बहुत जुड़े हुए हो। शरीर की नेति जो है वह घटना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर हूं नहीं, शरीर है, और उसके बाद में शरीर हो रहा है। मैं शरीर हूं से शरीर हूं तक आओ, शरीर हूं से शरीर है तक आओ, और शरीर है से शरीर हो रहा है तक आओ। यह नीति घटना चाहिए, सारे आसन का ध्येय यही होता है। अब जो है किसी पोस्चर में बैठ जाओ, और जो उसमें फिर सजगता बनती है, तो सजगता बनेगी, और एक पत्थर की तरह, एक प्रस्तर प्रतिमा की तरह शरीर है, प्रस्तर प्रतिमा की तरह शरीर है, और जो है सजग हो, सजग ऐसे बैठते हैं ना, सजग हो, जरा भी ऐसा वो नहीं हो रहा है, मतलब बॉडी में कहीं खिंचाव तो ना, ऐसे करके बैठे, वह कोई वो आसन नहीं है। सीधे तो बैठे हैं, रीढ़ सीधी है, लेकिन देखो हाथ ढीले हैं, सब कुछ ढीला, ऐसे करके बैठे हैं, आंखों पे जोर दे रहे हैं, रॉन्ग, कहीं पे जोर, कहीं पे स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ किया जा रहा है ना। शरीर एक बार उसका पोस्चर बन जाए और उसके बाद कुछ किया नहीं जा रहा है, बिल्कुल आंखें कैसे बंद होनी चाहिए, बिल्कुल हल्के से, है ना, बिल्कुल आहिस्ता से, जैसे अपने से बंद हो गई, फूल की पंखुड़ियां ढक गई जैसे, बड़े प्यार से, और कहीं कोई स्ट्रेस, खिंचाव, तनाव कुछ नहीं होना चाहिए। इसलिए एक और बात आती है सुखासन की भी, कि आसन सुखासन है या नहीं। चलो, जिसके साथ आसान हो तो वह जो है आसन सिद्ध करे, ठीक है ना, तो वह है तो ठीक, बुरा तो नहीं है, लेकिन वही सब कुछ है ऐसा नहीं। भाई दूसरे तरीके से आसन सिद्ध कर लो, हम कहते हैं चलते फिरते शरीर को चलते हुए जानो, शरीर को खाते हुए जानो, मैं शरीर हूं से शरीर हूं, और शरीर हूं से शरीर है तक जाओ, शरीर, फिर शरीर हो रहा है, शरीर को चलता हुआ जानना हो रहा है, शरीर को खाते हुए जानना हो रहा है। नेति घटा दो, नेति तो घटानी है ना, कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं, है ना, शरीर हूं नहीं, शरीर है, शरीर हो रहा है, शरीर हो रहा है तक आ जाओ। ठीक से नेति घट गई, नेति घट गई तो बात पूरी हो गई। लेकिन पोस्चर काम करते हैं, उनका विज्ञान है, उनका विज्ञान है। अब जो लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई, शरीर ऐसे हो गए कि वो आसन साधना थोड़ा कठिन हो जाता है, आसन साधना बहुत कठिन हो जाता है। तो आसन को अब कैसे साधना में जाए, तो भाई जो सुखासन है उसमें चले जाओ, कोशिश करो कि जितने ठीक से बैठ सको, ना बैठ सको तो देख लो। दूसरी बात यह कि हम कहते हैं कि तंद्रा आ रही है बैठने से,
सुखासन में बैठने से तंद्रा आ रही है, हम कह रहे हैं कि खड़े होके कर लो भाई, खड़े होकर के अच्छा होता है। कल ट्राई करें खड़े होने वाला, है ना, कल एक साधना की विधि खड़े होकर, ठीक है, ख्याल दिला देना। तो खड़े होने से क्या होता है, वो जो तंद्रा नहीं आती, तंद्रा नहीं आनी चाहिए। आसन का क्या, आसन यदि सिद्ध हो रहा है मतलब उसमें तंद्रा नहीं आएगी। तंद्रा आएगी तो साधना की विधि गलत हो गई, गड़बड़ हो गई। तंद्रा नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। यही साधन उसका लक्ष्य होता है आसन का, कि तंद्रा नहीं आनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें नींद नहीं आती, नींद नहीं आती। हम कहते हैं नींद नहीं आती तो उसको सौभाग्य बना लो, मतलब तंद्रा नहीं आएगी ना। शवासन में लेट जाओ, लेट के कर लो। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं सबको शवासन में बिठाल के करवा रहे हैं साधना। शवासन में कोई कोई साधना रेयरली कभी कभी होती है, हमेशा शवासन में लिटवा दो, तंद्रा में डाल दो, घुसा दो तंद्रा में, उसका तो पतन ही पतन हो जाएगा। और वो जो है उसके पास उसकी विचित्र सी धारणाएं बन जाएंगी, वो तंद्रा को साधना कहने लगेगा, और तंद्रा को साधना की मान्यता बन गई, उसका जीवन तो गया, खत्म हो गया उसका जीवन। अब वो जो है उसको इतना जस्टिफाइड करेगा कि आराम से चला तंद्रा में, फिर खर्राटे मारने लगेगा, बोलेगा वाह वाह बहुत अच्छी साधना, बड़ा आराम होता है, उससे हिप्नोटाइज्ड हो जाएगा, पूरा जीवन खत्म हो गया उसका, तो साधना खत्म हो गई। वह तो जोम्बीज से भी गया गुजरा हो जाएगा, जोम्बीज से भी गया गुजरा हो जाएगा। जोम्बीज के पास तो जागने की कुछ उम्मीद होगी, या तो जस्टिफाइड होगा कि मैं साधक हूँ और ये ऐसा और वैसा और मेरे साथ ऐसा घटता है ना। तंद्रा को जो है वो साधना अभिहित कर लेगा। कितनी बड़ी समस्या हो गई। ऐसी गलत मान्यता के साथ में यदि साधना में चले गए, तब तो वो साधना से तो कोई उम्मीद ही नहीं है, साधना कहाँ से मुक्त करेगी। साधना की गलत धारणाओं के साथ साधना में यदि जा रहे हो, तब तो फिर साधना जीवन में फलित होने की गुंजाइश बहुत कम हो गई ना, कि सम्यक साधना तो मिलेगी नहीं। तुम तो गलत प्रकार की विधियों को जो साधना कहते हो, जिससे तंद्रा बढ़ती है। साधना किसको कहते हैं, जिससे सजगता बढ़ती है। साधना किसको कहते हैं, जिससे सजगता बढ़ती है। और जिससे तंद्रा बढ़ती है, वो साधना कैसी, या तो विधि गलत है या तुम गलत हो, जांच लो। यदि तंद्रा बढ़ रही है तो या तो विधि गलत है या तुम गलत हो, और दुरुस्त करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सजगता बढ़नी चाहिए। साधना की किसी विधि से सजगता बढ़नी चाहिए। सजगता नहीं बढ़ रही है तो रांग पात पे हो। कसौटी तो एक ही होगी ना, दूसरी कसौटी तो हो नहीं सकती। तो सुखासन में हो और तंद्रा नहीं आ रही, सजगता बढ़ रही है, तो ठीक जा रहे हो। और यदि साध सकते हो आसन, तो आसन साधने में बुराई नहीं है। वो जो पोस्चर है उसमें कोई बुराई नहीं है। मुद्राएं होती हैं, कई बार मुद्राएं लोगों को घटती हैं, तो वो ऐसा है प्राथमिक चीजें, कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है, ये है प्राथमिक चीजें, ठीक है ना। लेकिन सहयोगी तो है, सहयोगी तो है ना। यदि बीच में साधना के बीच में शरीर है वाली स्थिति की ग्लिम्स आने लगे, तो तब शरीर दिखने लगता है कि हिल रहा है या जो भी मूवमेंट, तो उस टाइम उसे वो तो सुधारना, ठीक है ना, शरीर है मतलब फिर शरीर का कुछ भी हो रहा है मतलब ठीक जा रहे हो, तो उसे सुधारने की जरूरत रहती है उस टाइम नहीं भी सुधारने पोस्चर। की जरूरत क्या है, वो तब होने दो, धीरे धीरे अपने आप मैनेज हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा, धीरे से धरो। सजगता बढ़ाने की तरफ ध्यान दो। जो व्यर्थता है वो अपने आप कट जाएगी, व्यर्थता को काटना नहीं है, सजगता को बढ़ाना है, व्यर्थता अपने आप कटेगी, ठीक है ना। सजगता बढ़ेगी तो व्यर्थता व्यर्थता की तरह दिखने लगेगी। राइट अंडरस्टैंडिंग होगी तो सब कुछ अपने आप चेंज हो जाता है। राइट अंडरस्टैंडिंग जो है साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स को ठीक कर देते हैं, है ना, शरीर और मन सब के सारे डिसऑर्डर्स को ठीक कर देते हैं, है ना, ये याद रखना। तो साधक को सिर्फ सजगता पे ध्यान रहना चाहिए, सजगता ठीक से बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। हाँ प्रणाम प्रभु। एक साधक के जीवन में सुगंध द्रव्य लेपन कितना हानिकर हो सकता है, थोड़ा प्रकाश। हाँ, ये जो आर्टिफिशियल जो सेंट्स होती हैं, गंध होती हैं, ये साधक के लिए कितने हानिकारक हो सकते हैं।
बहुत ज़्यादा हानिकारक होंगे, क्योंकि घ्राण की जो स्वाभाविक क्षमता है, तुम उसे नुकसान पहुंचा रहे हो ना, उसे तुम नुकसान पहुंचा रहे हो ना। कि घ्राण के पास अपनी सहज चीज है, प्राकृतिक रूप से जो कोई गंध मिल रही है तो वह जो है सहयोगी होगी, और वो जो तेज गंध, चाहे वो सुगंध हो चाहे वो दुर्गंध हो, ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ बहुत ज्यादा दुर्गंध है ना, वो कूड़ों के ढेर, शहरों में नालियां बज बजाती सड़ती हुई रहती हैं, बहुत ज्यादा दुर्गंध है, उससे भी अपने आप को बचाना कोशिश करना। और बहुत ज्यादा सुगंध है, क्योंकि वो जो अति है ना, वो तुम्हारी संवेदनाओं को हार्म करेगी। संवेदनाओं का विकास करना है ना, संवेदनाओं को हार्म नहीं करना है ना। भाई साधना किस चीज की है? संवेदनाओं के विकास की साधना है ना। अब कुछ लोग हैं जो जरूरत से ज्यादा मीठा खाते हैं, जरूरत से ज्यादा तीखा खाते हैं कि मुंह जल जाए, ये बिल्कुल पसीने आ जाए। कई लोगों को ऐसे कहते पसीने टपकने चालू जाए, इतना इतना तीखा खा लेते हैं। तीखा, थोड़ा तीखा खाना ठीक है, हेल्थ के लिए ठीक है, उसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो आपके हार्ट की बीमारियों को ठीक करते हैं। मीडियम ठीक है, मध्यम सब ठीक है। बहुत कम तीखा भी खा रहे हो तो भी अपना, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? कोई बुरी चीज तो है नहीं वह। बहुत ज्यादा तीखा खा रहे हो तो मध्य मार्ग। तो मध्य मार्ग से क्या होगा? संवेदनाओं का विकास होता है ना? तो संवेदनाओं का विकास होना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज, बहुत ज्यादा कर्ण कटु ध्वनियों के बीच में रह रहे हो तो अपनी संवेदनाओं को हार्म कर रहे हो। ये पता है ना कि यदि बहुत ज्यादा ध्वनि है, कौन सा पैमाना है ध्वनि को मापने का? डेसिबल। तो एक निश्चित डेसिबल से ज्यादा की यदि ध्वनि हो रही है तो वह तुम्हें नुकसान पहुंचाती है। कैसे? साइकोसोमेटिकली, तुम्हारे शरीर को भी, तुम्हारे कान के यंत्र को भी नुकसान पहुंचाती है। तुम जो है ये बहुत सारा जो डीजे चल रहा है या बहुत सारा, उसमें बहुत देर ऐसे समय बिता लो, आधा घंटा बिता लो, कुछ बिता लो, लौट के आ जाओ, तुम सोचते हो थोड़ी देर बाद सब नॉर्मल हो गया। तुम अंशतः बहरे हो जाते हो, पार्शियल रूप से तुम जो है बहरे हो जाते हो, अंशतः तुम बहरे हो जाते हो। जो तुम्हारे की सुनने की क्षमता जो थी वो पता चली 1%, 1.5%, 2%, वो सदा के लिए कम हो गई। तुम पार्शियली बहरे हो गए, अंशतः तुम बहरे हो गए। बहुत ज्यादा रोशनियां हैं, उसमें तुम किसी कार्यक्रम में जरूरत से ज्यादा रोशनियां हैं, तुमने बहुत समय तक वहां रह गए और लौट के आए, तुम बोलते हो अब सब ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो गया। 100% तुम वापस नहीं आने वाले वहां से, तुम्हारी वो क्षमता 100% वापस नहीं आएगी, 99% वापस आ जाएगी, है ना, 98% वापस आ जाएगी, 1-2% जो है लॉस हो गया। ऐसे कहते हैं कि जो सफेद रोशनी है, इन रोशनियों ने तुम्हारी आंखों की क्षमता को नुकसान कर दिया है। पहले पीली रोशनी होती, तो पीली रोशनी जो तुम्हारी आंखों की क्षमता को जो है नुकसान नहीं पहुंचाती। पीले किस्म के बल्ब हुआ करते थे ना, वो तुम्हारी आंखों की क्षमता को जो है नुकसान नहीं पहुंचाते। ये वाले बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज जो तुम्हारी संवेदनाओं को नष्ट कर रही है, क्योंकि शरीर को ठीक से पालना पोसना होता है कि शरीर की संवेदनाओं का विकास करना है। साधना में क्या होता है? तुम्हारी संवेदनाएं बढ़ती हैं। जो दुनियादार आदमी है वो हवाओं को महसूस नहीं कर पाता, साधक है हवाएं चलती है, बोलता आहा क्या हवा आई, उसकी संवेदनाएं विकसित हो चुकी है, हवा को महसूस कर पाता है। दुनियादार आदमी जो है चांदनी रात में बैठ करके अपना मोबाइल पे लगा रहेगा, इधर उधर की बातें करेगा, फलाना ढिकाना सारी चीजों को जिएगा। साधक बोलेगा अरे छोड़ो यार मोबाइल, चांद सामने, अद्भुत चांद, क्या बात है, तारे हैं, वाह वाह क्या बात है। या बाहर खड़ा होता है तो बैलेंस करता है कि जितना यहाँ जरूरी है उतना, फिर बोलता है नहीं नहीं देखो व्यू कितना अच्छा है, हरे भरे भरे वृक्ष, उड़ते हुए पाखी, वो सुनता है पाखियों की कलरव ध्वनि को मधुर ध्वनि को, भीतर उतर जाने देता है। तो साधक जो है वह संवेदनाओं का विकास कर रहा है, उसकी संवेदनाएं विकसित हो रही हैं। तो संवेदनाएं विकसित हो रही हैं तो अलाइन हो गए ना अस्तित्व के साथ अलाइन हो गए ना।
कॉस्मिक एनर्जी के साथ अलाइन हो गए ना, तुम यहाँ क्यों हो? संवेदनशीलता के विकास के लिए। संवेदनशीलता के विकास से क्या होता है? आनंद फलित होता है। आनंद कैसे फलित होता है? एकत्व से फलित होता है। एकत्व कैसे घटता है? अरे जब तुम सौंदर्य का रसपान करोगे उससे एकत्व फलित होता है। सौंदर्य का जो रसपान करोगे, तुम प्रकृति के सुरम्य रूप में डूबोगे तो डूबने से एकत्व होगा ना। तुम पाखियों के गीत में कलरव में डूब जाओगे, डूबने से तो एकत्व होगा ना। तुम चांद तारों में डूब जाओगे, उससे तो एकत्व होगा ना। तुम फूल की मध्यम मध्यम सुगंध में डूब जाओगे, खो जाओगे, उससे तो एकत्व होगा ना। डूबना है ना, वह द्वार है ना, प्रकृति द्वार है ना एकत्व का, डूबने का। एकत्व डूबने से मिलता है। दो चीजों को जोड़ के फेविकॉल चिपकाने से एकत्व नहीं मिलता, डूबने से मिलता है। ठीक है ना? तो डूब जाना, पाखियों के संगीत में डूब जाना, प्रकृति के सौंदर्य में डूब जाना, आकाश तत्व में डूब जाना, तारों के दृश्य में डूब जाना। सारी पंचेंद्रियां, आंखों से जो सुंदर दृश्य हैं प्रकृति के, तो प्रकृति का सानिध्य जो है इसलिए साधना के लिए सहयोगी है, मंगलकारी है। इसलिए हम कहते हैं प्रकृति परमात्मा का सौम्य द्वार है, क्योंकि वहां पर तुम जो है परमात्मा के सौम्य रूप का दर्शन करके उसमें डूब जाते हो। और जो श्रवण होता है जंगल की ध्वनियों का, उसमें एक परम संगीत होता है। जो डीजे का संगीत है वो तुम्हें बहरा बना देता है। जो डीजे खूब सुनता है उसे पाखियों का कलरव सुनाई नहीं पड़ता, वह तुम्हें उसे आकर्षित नहीं करता। जो उल्टी सीधी ध्वनियों में पड़ा है उसे ये मधुरम ध्वनियां जो है उसकी संवेदना होती ही नहीं है, उसकी संवेदनाएं मरी हुई होती हैं। तो साधक जो है, साधक उन मधुरम ध्वनियों में डूब जाता है। और नैसर्गिक जो सुगंध होती है पाखी की, अरे बारिश में मिट्टी की सुगंध होती है, देखा है? बोलने वाले होते हैं, अरे वो जो है ना, वो अपना सरसों तेल में जो है ना बड़ी बदबू आती है। क्या कहोगे इन लोगों को? क्या कहोगे? एक नेचुरल चीज है सरसों, उसका तेल निकलता है, उसके तेल जब चलता है तो एक एरोमा उठती है, एक भव्य सुगंध उड़ती है। और सुगंध ऐसी होती है कि उस सुगंध में कहीं हो रहा है तो वहां खड़े हो जाना, तो साइकोसोमेटिकली तुम्हें हील करेगी। बहुत बड़ी औषधि है। वो कहते हैं उसमें जो है बदबू होती है। ऐसे व्यक्तियों को क्या कहोगे? उनकी संवेदनाएं कहाँ पर हैं? वो उन्हें बदबू दिखती है। बहुत सारे नेचुरल फूड होते हैं, उनके नेचुरल टेस्ट उन्हें बदबू लगते हैं। क्या लगते हैं? बेस्वाद लगते हैं। क्या लगते हैं? बोलते वो करेला जो बड़ा कड़वा है, मतलब अस्वीकार। देखो, वह चीज प्रकृति ने बनाई है कि तुम्हारे शरीर में हर स्वाद की जरूरत होती है। वह स्वाद तुम्हें प्रकृति उगा उगा के देती है कि तुम इसे भीतर डालो। और इससे इसमें कुछ ऐसी औषधियां, कुछ ऐसे मिनरल्स, कुछ ऐसी ऐसी चीजें होंगी जो तुम्हारे शरीर को भी ठीक करेंगी। और तुम्हारी शरीर ठीक होगा तभी तो मन के साथ अलाइन होगा, तभी तो फिर जो ब्रह्म के साथ अलाइन होगा, आत्मा के साथ अलाइन होगा, शिव के साथ अलाइन होगा। अलाइनमेंट के लिए तो इसको भी योग्य होना पड़ेगा ना, समता में आना पड़ेगा ना, सहजता में आना पड़ेगा ना। तो प्रकृति की जो गंधें होती हैं, मिट्टी की जो गंध उठती है, बारिश, पहली बारिश में मिट्टी की सौंधी गंध देखिए, सौंधी गंध, उनके लिए नए शब्द गढ़े गए। बोले मिट्टी की सुगंध, अरे सुगंध बोलने से बात नहीं बन रही, ये कुछ विशिष्ट चीज है। तो ऋषि मुनियों ने, पुराने व्याकरणाचार्यों ने अपना जो है गढ़े शब्द, बोले सौंधी गंध, मिट्टी की सौंधी गंध। अंग्रेजी में शब्द नहीं मिलेंगे, यहां गढ़े गए, मिट्टी की सौंधी गंध है। किसको लगेगा सौंधी गंध? जो साधक होगा, जिसने अपनी संवेदनाओं का विकास किया होगा, उसे तो पता चलेगा कि मिट्टी की सौंधी गंध है। उसे तो पता चलेगा सरसों तेल, वाह कितनी सुंदर एरोमा है, कितनी सुंदर खुशबू है, और कितना हील कर रही है, क्योंकि वो सजग है। वो गंध भीतर जाएगी तो महसूस करेगा कि ये गंध तो हील करने वाली है, वो ठहर जाएगा वहां। उसकी स्वाभाविक जो मेधा है वो काम कर रही है, राइट इंटेलेक्ट उसका एक्टिव है, वह अपना खड़ा हो जाएगा। वो जो गंध उड़ेगी भागेगा नहीं, खड़ा हो जाएगा, बोले हाँ भीतर जाने दो, ये तो हील करने वाली चीज है। स्वभाव तो उसे पता होगा, किसी किताब से पढ़ के या उससे ऐसा नहीं होगा, उसके अंदर से ही आएगा, ये तो हीलिंग वाली चीज है। वो जो लोग कहते हैं ना, नहीं वो तेल को जो है ना, सरसों तेल को बहुत गर्म कर लो, उसके बाद सब्जी बनाना,
हम कहते हैं कि सरसों का तेल जो है कढ़ाना नहीं, डाल देना, हल्का सा गर्म हो और सब्जियां डाल देना, ताकि उसकी नेचुरल गंध उसमें बनी रहे सरसों तेल की, वह अंदर जाकर के बहुत बेनिफिट करेगी। तो जो है अपनी सहज जो चीजें हैं, सहज चीजों के प्रति कब जागोगे? जब ये असहज चीजों से दूर होगे। असहज ध्वनियां, असहज बदबू, असहज सुगंधें जो भी आर्टिफिशियल हैं, असहज दृश्य। अब जो है जो मैन मेड जो कंक्रीट के जंगल हैं, इसमें उसमें उसमें जो बहुत ज्यादा सौंदर्य को ढूंढ रहा है, उसकी संवेदनाएं मर जाती, फिर वो प्राकृतिक सौंदर्य को नहीं देख पाता। हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, खूबसूरत जंगल है, अभिभूत नहीं हो पाते, उस सड़कों को देख के चलते हैं, इधर उधर के एक दूसरे के चेहरों को देख के बात करते हैं। चेहरों को तो तुम जिंदगी भर देखते आ रहे हो, देखते रहोगे। उस अपरिमित सौंदर्य को जो तुम्हारे चारों तरफ बिखरा पड़ा है, तुम खूबसूरत वनों में, पहाड़ों पर हो, तो उनको देखो ना भाई। तुमने हाँ जी देख लिया, इतनी जल्दी तो मुक्त आ गए, इतनी जल्दी भर गए। जागो, वो तो डूबने का द्वार है ना, सौम्य द्वार है परमात्मा में डूबने का, संवेदनाओं का विकास का द्वार है, और इतनी विकसित हो जाएंगी कि तुम डूब जाओगे परमात्मा में। तो तुम जो है नेचुरल गंध से, स्वाभाविक गंध से परमात्मा में डूब सकते हो। अब तुम जो है अननेचुरल गंध से क्या होगा? अगेंस्ट जा रहे हो ना, उल्टे जा रहे हो ना। तो अननेचुरल जो गंधे हैं उनसे बचना चाहिए। बहुत रेयरली कभी हो ना, बहुत रेयरली कभी हो, तो वो जो आर्टिफिशियल गंध होती है, थोड़ी लाइट सी होती है ना, एकदम हल्की वाली, तो उसका उपयोग कर लो। बहुत ज्यादा कुछ हो तो उचित वह भी नहीं है, उचित वह भी नहीं है। लेकिन एडिक्ट हो, है ना, अपने काबू में नहीं हो, उसके बगैर जी नहीं सकते हो, तो फिर उसका उपयोग कर लो। स्वामी जी, जैसे किसी के शरीर से बदबू आती ना, किसकी घाम क्या बोलते, पसीने की, तो फिर इसलिए कोई कोई लोग उस वजह से भी लगाते हैं। उसके और तरीके भी होते हैं, है ना, नेचुरोपैथी के तरीके होते हैं, उन तरीकों को अपनाया जाए। खान पान में उसकी गड़बड़ी है, उसको अपने खान पान को सुधारने की जरूरत है, स्नान करने की विधि को सुधारने की जरूरत है, ठीक है ना। ऐसे व्यक्ति को सुबह थोड़ी एक्सरसाइज करके पसीना बहा लेना चाहिए, और पसीना बहाने के बाद स्नान करना चाहिए। स्नान करने के तरीकों को सुधारना चाहिए। वो जो नीम की पत्तियां होती हैं, नीम के पत्ती को जो है उबाल करके, है ना, वो पानी मिक्स करके उससे स्नान करना चाहिए। और है एक और तरीका होता है, अपना जो है 1 गिलास खूब गर्म पानी केटल में गर्म करो, वो ले लो, है ना। तो उसमें पहले गिलास में क्या करना है, 1 चुटकी नमक डालना है। कितना? 1 चुटकी, उससे कम भी नहीं, उससे ज्यादा भी नहीं, समुद्री नमक वह डालना है। ऊपर से जो है उबलता हुआ पानी उसमें डाल देना है, उसको मिलाना नहीं है, घुलने देना है, अपने आप घुलने देना है। और जब घुल जाए तो अपनी स्नान वाली बाल्टी है उसमें उसको पलट देना है, फिर मिला लो, उससे स्नान कर लो। वह भी फायदा करता है, 1000 फायदे करता है, इसमें भी फायदा करेगा। तो रोम छिद्र खुल जाए ऐसा। और अपने खान पान में कुछ ऐसी चीज़ों का बदलाव करने की जरूरत है। क्वांटिटी क्वालिटी पहचानना चाहिए कि मेरे शरीर को कौन सी चीज़ें सूट नहीं कर रही हैं। करते 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 हो सकता है, थोड़ा समय लगेगा, धीरे धीरे हो जाएगा, बॉडी स्मेल वगैरह को मैनेज किया जा सकता है, संभव है। प्राकृतिक चिकित्सा में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। स्प्रे करते रहेंगे ना तो वो गंध और बढ़ती जाएगी, घटेगी नहीं, और बढ़ती जाएगी। तो यहाँ से प्रश्न ले लें कम्युनिटी से। हाँ, गंध से रिलेटेड है। हाँ। जैसे कभी भी किसी भी स्थान पर एक सुगंध आती है, लेकिन वो शरीर से नहीं होती है, ऐसा लगता है कि नाक के आसपास है, जब सेकंड से मिनट तक वो रहती है, तो वो क्या चीज़ है? अतीन्द्रिय क्षमताएं जब भी जागेंगी, जब भी अतीन्द्रिय क्षमताएं जागेंगी, तो जो है ऐसी सुगंधें आएंगी, या फिर कुछ अलग से दृश्य भी दिखते हैं, या कुछ अलग से ध्वनियाँ भी सुनाई पड़ती हैं, ठीक है ना, जो सृष्टि में नहीं घट रही हैं, जो इनका कोई स्रोत नहीं दिख रहा है,
स्रोत नहीं दिख रहा है, फिर भी वो चीज़ें घटती हैं। सुगंध आएगी, कुछ ऐसे दृश्य देखेंगे, कुछ ऐसी सेंसेशंस होंगे, बड़ी सी पुलकन सी होती पूरी बॉडी में, बड़ी प्यारी सी पुलकन और सेंसेशन होते हैं ना, वह भी घट सकता है ना। और कुछ अनूठे से स्वाद भी आते हैं। तो 5 इंद्रियां हैं, तो 5 तरीकों से इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं। ठीक है, तो हो रहा है, बस उसे जानते रहो, गुणा भाग ना लगाओ उसका। अगला प्रश्न ले लें। निपा व्यास जी का प्रश्न है, प्रणाम बाबा। अभी की अवस्था ऐसी है कि मन का एक भाग जोर से चीखना चिल्लाना चाहता है, फूट फूट कर रोना चाहता है, लेकिन मन का दूसरा भाग इसे तटस्थ भाव से जान रहा होता है। तो ये भाव भीतर दब जाते हैं, अच्छी तरह से निकल नहीं पा रहे हैं। तो ये विकार कैसे निकलेंगे बाबा? देखो, साधना के विधियों में क्या करते हैं, सहयोग करते हैं, है ना, जिब्रिश करते हैं, कैथारसिस करते हैं, अनुकूल माहौल देख करके माहौल बनाया जाता है और खुद प्रेरणा दी जाती है, अरे अरे जिब्रिश करो। और अनुकूलता है, बोले यहाँ चलेगा, हाँ भाई कैथारसिस हो रही है तो कर लो, चीख लो, चिल्ला लो, रोना आ रहा है रो लो। सहयोग करते हैं ना कि रो लो, यहाँ नहीं रोगे तो कहाँ रोगे, रो लो, चीख लो, चिल्ला लो, कैथारसिस कर लो। उसको सहयोग दे करके निकालना पड़ता है तो भीतर, सबके भीतर है। जन्मों जन्मों में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हुई कि कई जगह तुम रोना चाहते थे, रो नहीं पाए, कई जगह तुम चीख चिल्लाकर अपने आप को हल्का करना चाहते थे, नहीं कर पाए, है ना। तो तुम्हें जब अवसर मिलता है तो उस अवसर का सदुपयोग कर लो। वो निर्भर होने का तरीका है। भीतर कुछ दबा है, कुछ मवाद है, कुछ गंदगी है, बाहर निकलना चाहती है, उसको वे देने में बुराई क्या है, उसको निकालने में बुराई क्या है? उसको तो पुश करके निकाल देना चाहिए ना, है? पुश करने के लिए माहौल बनाया जाता है ना, वमन विरेचन करके माहौल बनाया जाता नहीं शरीर के लिए, जो भीतर गंदगी दबी उसको निकालने के लिए। पित्त बढ़ गया है, कफ बढ़ गया है, बोलते खूब सारा पानी पी के माहौल बनाओ, सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक, जबरदस्ती पियो, पी नहीं सकते वो सवाल नहीं है, जबरदस्ती पियो 8-10 ग्लास पानी, तुम बोले हम नहीं पी सकते, 2 गिलास ही पी सकते हैं, मतलब तुम्हारी समझ बहुत कमजोर है, कमजोर आदमी हो दिमाग से भी। अरे जबरदस्ती पीना है 8 गिलास, और जबरदस्ती पियोगे तभी वोमिट होगी, और वोमिट होनी चाहिए, वोमिट के लिए, वमन के लिए पिया जा रहा है, उसके बाद वमन होगा। वमन में सहयोग करो, कुछ ऐसा करो कि तुम्हें वमन ज्यादा है, कुछ ऐसी स्मृतियों को लेके आओ, वमन करो, तो उससे क्या होगा, निकल जाएगा, वो पानी निकलेगा, पानी जो पिया था वैसा ही नहीं निकलेगा, कफ और पित्त बहुत सारे टॉक्सिन्स को लेकर निकलेगा, जो पित्त की थैली भरी पड़ी है, तुम रोज खा रहे हो टॉक्सिन्स, सब तुम्हारे सारे भोजन में, फल में, फ्रूट में तो सबसे ज्यादा है, पता होगा ना, सबसे ज्यादा टॉक्सिन्स किस में होते हैं, फ्रूट्स में, ठीक है ना। तुम एक हफ्ता भोजन करके जितना टॉक्सिन इकट्ठा करते हो, एक टाइम फ्रूट खा करके उतना टॉक्सिन तुम इकट्ठा कर सकते हो, 1 टाइम फ्रूट खा करके, इतने टॉक्सिन्स है तुम्हारे फ्रूट्स में, वो टॉक्सिन्स सब इकट्ठे हो रहे होते हैं। तुम जो है जरूरत से ज्यादा भोजन कर लेते हो, ज्यादा भोजन कर लेते हो, वहां पर जो चीजें जरूरत से ज्यादा हो जाती हैं वह भी टॉक्सिन बन जाती है, तो शरीर उनको भी पित्त की थैली में डाल देता है। पित्त की थैली तुम्हारी भरी हुई है, तो उसको निकालना है, तो निकालने के लिए क्या किया जाता है, प्रक्रिया को किया जाता है, माहौल बनाया जाता है। तो माहौल बनाओ ना, तुम घर में भी हो तो माहौल बनाओ, अनुकूलता बनाओ, ठीक है ना। अब जो शहरों में रहते हैं और जिनके पास क्षमता है तो साउंड प्रूफ रूम बना लो, कोशिश करो कि कैसे उसे साउंड प्रूफ बनाया जाए, और वहां पर अपनी कैथारसिस कर लिया करो, या साल में 2-3 मौके ऐसे बनाओ कि ऐसी जगहों पर जा सको, जहां पर साधनाएं होती हैं और वहां पर तुम्हें अनुकूलता मिलती है कैथारसिस की, बाकी साधनाओं के साथ में जिब्रिश की, रोने की सुविधा मिलती है, जहां तुम रो सकते हो, वहां जाकर के क्लीन करो अपने आप को। वे तो देना पड़ेगा ना, भीतर जो जहर है उसे बाहर निकालना पड़ेगा ना, जहर को तो निकालना ही पड़ेगा ना। स्वस्थ होने के लिए क्या करना पड़ता है, स्वस्थ होने के लिए जो विजाती तत्व है उनको बाहर निकालना पड़ता है, यह स्वास्थ्य है। विजाती तत्व बाहर निकल जाएंगे, तुम हल्के और निर्भर हो जाओगे, हल्के हो जाओगे तो स्व में स्थित हो जाओगे, स्वस्थ हो जाओगे, स्वस्थ है ना, स्व में स्थित। स्व में स्थित होने के लिए
विजातीय तत्वों को बाहर निकालना पड़ता है। पहचानो कि इन विजातीय तत्वों को तुम भीतर समेटे हुए हो, है ना। वह तुम कैथारसिस के मारने से भी निकाल सकते हो, कैथारसिस की विधि से, जिब्रिश की विधि से, रोने से, हंसने से, बहुत सारी चीजें हैं जो निकलना चाहती हैं। ये विजातीय तत्व हैं, इन विजातीय तत्वों को तुम बाहर निकालो। फॉरेन एलिमेंट कहते हैं इसको अंग्रेजी में, है ना। चिकित्सा की भाषा में बड़ा प्रयोग होता है ना, फॉरेन एलिमेंट्स। उन विजातीय तत्वों को बाहर निकालो। साधना में यही है। विचार है, धारणा है, सब विजातीय हैं। तुम्हारे होने का ढंग नहीं, तुम्हारे होने का ढंग जो है निष्कलुष है, तो वह कलुष है। वह तुम्हारे होने का ढंग निष्कलुष है, तो ये सब जो है धारणाएं सब कलुष है, विजातीय तत्व है। तुम इन्हें संभाल संभाल के रख रहे हो, इसलिए तो तुम इतनी समस्याओं को जी रहे हो। विजातीय तत्वों को भीतर डाले हो, तुम्हारे अंदर टॉक्सिन भरा हो, जहर भरा हो, हाँ, विजातीय तत्व भरा हो, मलमूत्र भरा हो, बाहर ना निकल रहा हो, तो तुम कंफर्टेबल जी सकते हो? बीमार रहोगे ना, है ना। तो बीमारी के लिए नेचुरोपैथी और आयुर्वेद क्या कहता है? तुम्हारे विजातीय तत्वों को बाहर निकाल दिया जाए। कुछ ऐसे विरेचक तत्व, ऐसी दवाएं खिलाई जाए जो बड़ी सौम्य हो, जिसके साइड इफेक्ट्स ना होते हो जरा भी, वह तुम्हें दी जाए, तुम्हारा जो है पेट साफ हो जाए। वमन करो, कुंजल प्रक्रिया करो, तो तुम्हारा जो है पित्त साफ हो जाए। वमन विरेचन से तुम साफ वो कर लो। नेचुरोपैथी और इसमें एनिमा वगैरह होता है, कुछ होता है। विजातीय तत्वों को तुम बाहर निकालो। और फिर समझदार व्यक्ति क्या करेगा कि विजातीय तत्व मेरे भीतर इकट्ठे हो रहे हैं, तो जरूर मेरे खान पान में कमी है, तो गड़बड़ है, तो मैं उसको सुधार लेता हूँ, ताकि कोई विजातीय तत्व जो है और इकट्ठे ना हो। कुछ ऐसी चीजें मैं जरूरत से ज्यादा खा रहा हूँ, जितनी जरूरत है मैं उससे ज्यादा डाल रहा हूँ, तो विजातीय तत्व भीतर बढ़ते जाएंगे। तो कुछ ऐसा संतुलित करूँ कि विजातीय तत्व भीतर कम से कम इकट्ठे हों। कम से कम इकट्ठे हों तो उन्हें फिर अपना वो उस प्रोसेस की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी जीवन में बड़ी सजगता से जीना पड़ता है साधक को भी, कि हम कुछ ऐसी गतिविधियां न करें कि जो हमारे अंदर और धारणाओं को पुष्ट करें और विकारों को पुष्ट करें। हमें तो यह देखना है कि जो संचित विकार हैं वो बाहर हो जाएं, संचित जो भी विजातीय तत्व हैं वो बाहर हो जाएं, धारणाएं हैं, है ना, सब बाहर हो जाए। हमें उन्हें बाहर करना है, नया इकट्ठा, नया संचित नहीं करना है। पुराना संचित है उसे साफ करना है, क्लीन करना है, क्लींजिंग। तो क्लींजिंग की विधियां हैं, क्लीन करना है ना, नया संचित नहीं करना है। तो साधक सजगता से जीता है, तभी वो बाहर हो पाता है जब वो सजगता से जीता है और नया संचित नहीं करता, ले और इसके साथ में पुराना जो संचित है उसे क्लीन करता रहता है, क्लींजिंग करता रहता है। तो ये शरीर पे, मन पे, सब पे काम करती है चीजें, ठीक है ना। अगला प्रश्न ज्योति मुत्ता जी का प्रश्न है, आपातकालीन मृत्यु पहले से ही तय होती है क्या? देखो, ये जो शरीर है ना, शरीर प्रकृति से आबद्ध है, ये प्रकृति ही है, ये पाश में बंधा हुआ है, हम ऐसा कहते हैं, एक्चुअली ये प्रकृति ही है। शरीर जो है प्रकृति है। तुम कहते हो मैं हूं, यह हूं, अरे तुम कहाँ हो, ये प्रकृति है और वो प्रकृति के नियमों से चलता है, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ी सी एक गड़बड़ी हो गई है कि ये प्रकृति है, लेकिन तुम एक चेतना के तल को जी रहे हो जो प्रकृति नहीं है, परम चैतन्य, और इनके बीच में जो है कोई एक जोड़ बना हुआ है, वो जोड़ थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया है ना। बीच में एक चीज क्रिएट हो गई है, मन, और मन बहुत स्ट्रांग हो गया है, मतलब इसमें एक डुअलिटी आ गई है। तुम जो है दोनों तरफ मूव कर सकते हो। मनुष्य ऐसा है जो जब चाहे प्रकृति की तरफ मूव हो जाए, जब चाहे परमात्मा की तरफ मूव हो जाए। यदि उसकी साधना ठीक है, उसकी समझ ठीक है, उसकी अवेयरनेस ठीक है, अवेयरनेस बढ़ती जाएगी, तो वह जो कभी पशु की तरफ ज्यादा झुक जाता है, कभी परमात्मा की तरफ, बेहोशी में भी हो जाता है, लेकिन होश में जो है, होश में फिर परमात्मा की तरफ ज्यादा होता है। बेहोश व्यक्ति पशु की तरफ ज्यादा झुकता है, पशु की तरफ यानी पाश की तरफ। पाश यानी प्रकृति एक पाश है, एक नियम में चलती है, प्रकृति का एक नियम है, ठीक है ना। तो वह जो है उसका एक नियम है कि तुम्हारी फूड हैबिट्स क्या है, तुम क्या क्या खाओगे, कैसे कैसे खाओगे, तो शरीर कितने समय तक चलेगा, कब गिरेगा, कैसे गिरेगा, उसमें वो बहुत सारी सूक्ष्म चीजें हैं। प्रकृति में वो सब ग्रह नक्षत्र भी आते हैं, उनकी
ऊर्जाएं भी आती हैं, उनकी जो मैग्नेटिक फोर्सेस भी आते हैं, तुम कैसी मैग्नेटिक फोर्सेस को जो है अपना धारण किए हुए हो, उनको कैसे संभाल पाते हो, तुम्हारा मेंटल स्ट्रक्चर क्या है, तुम्हारी धारणाएं क्या है, उन धारणाओं के आधार पर तुम जो है उस जो वैद्युतिक प्रवाह है, उस चुंबकीय प्रवाह है, उसको कितना सहेज पाते हो। जितना सहेज पाते हो, जितना अलाइन रख पाते हो, उतना जो है वो आगे सर्वाइव करता है, और नहीं तो वह चला जाता है। जैसे फिर बहुत सारी चीज़ें, आपातकालीन मृत्युआं, ये है वह उसकी गणनाएं हो जाती है। वह जो है तुम मेंटल स्ट्रक्चर को जी रहे हो, तो फिर उस ढंग से जी रहे हो तो तुम्हारी वैसी मृत्यु हो जाएगी, तुम्हारे साथ ऐसी आपदा घटेगी, ऐसी दुर्घटना घटेगी, क्योंकि तुम वैसे उन अवधारणाओं को जी रहे हो। पुराने कर्म प्रारब्ध वो अवधारणा के रूप में रहते हैं ना, पुराने कर्म प्रारब्ध, तो वो अवधारणाएं जो है वहां जाके मैनिफेस्ट हो जाएंगी, किसी जगह पर मैनिफेस्ट हो जाएंगी ना। तुम इसे क्लीन कर दोगे, यदि क्लीन कर पाए तो फिर वो मैनिफेस्ट नहीं होगी, उस तरीके से मैनिफेस्ट नहीं होगी। तुम्हारी फूड हैबिट्स हैं, वो एक्चुअली अवधारणा के हिसाब से तुम्हारी फूड हैबिट्स हैं। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, हाँ, डिसाइड हो सकता है। हमारे टच में है बहुत सारे लोग ऐसे जो कि अपना गोपनीय रूप से रहते हैं, हमारे टच में है, 180 साल के हैं, 150 साल के हैं, ऐसे लोग हम से मिलने आते रहते हैं, मिलते रहते हैं हमसे, और बहुत संभव है इच्छा मृत्यु। अब देखो कि यदि ऐसा चाहे कोई तो हो सकता है, लेकिन साधक तो क्या करेगा कि जितनी जल्दी हो जाए। जैसे आज से बहुत साल पहले जो भी हुए होंगे, 22-23 साल पहले और पहले, हमने चाहा था कि बात तो हो गई तो अब शरीर को लंबाया क्या जाए, शरीर छूट जाए। लेकिन वही को विचित्र सी चीजें होती हैं कि सुसाइड वाला जैसा, वैसा नहीं, सहजता से हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। उसके लिए कुछ प्रक्रियाएं हमने कोशिश करी, अस्तित्व ने बहुत जबरदस्त तरीके से जो है रेजिस्टिव घटने ही नहीं दिया वैसी चीज, तो नहीं घटने दिया, तो फिर समझ में आया कि नहीं, अब इसे नहीं किया जा सकता। 20 साल तब भी हमने अस्तित्व को वह सहयोग नहीं दिया जो हमसे निमित्त के रूप में चाहता था। उसके बाद हमने फिर अब वो जो 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 उस पे एक प्रारब्ध होता है, बेहोशी वाला प्रारब्ध, एक होता है निमित्त वाला प्रारब्ध। तो एक बेहोशी वाला जो प्रारब्ध था, वह वाला प्रारब्ध तो कट चुका है, और जो निमित्त वाला प्रारब्ध था वह बचा था, तो वह प्रारब्ध जो भोगना पड़ेगा। तो अस्तित्व की व्यवस्था ऐसी हो गई कि 20 साल पॉज किया है तो 20 साल अगले दे दिए, शरीर की उम्र जो है 20 साल के लिए बढ़ा दी। हाँ हाँ, नहीं, अस्तित्वगत रूप से जो है, अस्तित्वगत रूप से जो है वह निमित्त होना तय था। अब हम जो है उस लाग के तहत, उस रित के तहत जो है हम ये कह रहे थे कि यह नहीं तो वह, यदि निमित्त बनने से हमने इनकार कर दिया तो कोई दूसरा है। बुद्ध पुरुष बहुत सारे होते हैं, कोई दूसरा उस जगह पे आ जाएगा, कोई दूसरा उस जगह पे आ जाएगा, कोई जरूरी थोड़ी कि हम ही निमित्त बने, दूसरा उस जगह आ जाएगा, डिलीवरीज उनके उसके माध्यम से आ जाएंगी। लेकिन जो एनर्जीज वहां से आ रही हैं, और उसको जो है जिस प्रकार से एक्सप्लेशन होना चाहिए, तो मैकेनिज्म भी तो चाहिए ना। तो और बुद्ध पुरुष होंगे तो उनके पास वह मैकेनिज्म नहीं है कि वैसी डिलीवरी वो दे सके। वो डिलीवरीज तो देंगे, लेकिन वह डिलीवरीज नहीं दे पाएंगे जो वो अपना अस्तित्व रूप से संभव है। हमें लगा कि वो मैकेनिज्म बन जाएगा, मैनिफेस्ट हो जाएगा, लेकिन वो ऐसा कि नहीं, दूसरा हो ही नहीं पाएगा, वैसा मैकेनिज्म दूसरा नहीं बन पाएगा। बनेंगे वो अलग अलग किस्म के बनेंगे, उनकी अपनी उपयोगिताएं होंगी, उनका अपना सब कुछ होगा, लेकिन जो डिलीवरी इस निमित्त के माध्यम से आनी है उसके लिए दूसरा कुछ नहीं है, दूसरा ऑप्शन नहीं है, वो इसी के माध्यम से ही आएंगी। लेकिन 20 साल हमने सोचा कि नहीं, हो जाता है, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, कहीं ना कहीं हो जाएगा, नहीं हुआ। नहीं हुआ तो फिर हमें समझ में आया कि कुछ गड़बड़ हो जाएगा, फिर हमें भी 150 साल और 180 साल
इस शरीर के साथ रहना पड़ेगा। नहीं ठीक है, इतना ठीक है, 90-100 तक तो खींचना पड़ेगा, ऐसा लगता है 100 साल तक। लेकिन वो 150-200 साल वाला जो है वो थोड़ा गड़बड़ हो जाती बात। हमने कहा नहीं, इतना ही ठीक है। पहले 80 महीने पड़ जाती बात, बड़ा अच्छा था, अब वो 100 महीने पड़ रही है, कोई बात नहीं। और प्रति प्रश्न है कोई? हाँ, अगला कोई प्रश्न हो तो ले लिया जाए। सोनिया रानी जी का प्रश्न है, प्रणाम प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि सूक्ष्म शरीर के अनुभव के बाद अगले शरीर में प्रवेश के लिए मुझे कौन सी साधना विधि करनी चाहिए? मैं सेल्फ हीलिंग और थ्रो योर सेपरेशन वाली विधि कर रही हूँ। सेल्फ हीलिंग जो है, सेल्फ हीलिंग तो फिजिकल बॉडी पे काम करती है। थ्रो योर सेपरेशन जो है वो काम करेगा, उसमें भी काम करेगा। इसके अलावा जो है एक्चुअली कर्मास बहुत सारे रहते हैं ना, कर्मा डिजॉल्विंग, ऐसे बहुत सारे विधियां हैं ना, कर्मा डिजॉल्विंग वगैरह की कुछ विधियां हैं। 10 दिसंबर वाली विधि है, संपूर्ण ध्यान है। ये विधियां जो है आखिरी तक साथ देंगी, काम करेंगी, आखिरी तक साथ देंगी। तो उन विधियों में से कोई 1-2 विधियों को और चयन कर सकती हो। ठीक है, स्वाति जी का प्रश्न है, प्रणाम गुरुदेव। पहला प्रश्न है, साधक के जीवन में ट्रांजिट फेज कब आता है? और दूसरा प्रश्न है, एस्ट्रल ट्रैवल का अनुभव क्या भौतिक शरीर को भी होता है? पहली बात है कि ट्रांजिट पीरियड कब आता है? जब साधना ठीक जा रही हो, जब क्लिनजिंग स्टार्ट हो रही हो। फिर ट्रांजिट पीरियड का मतलब जो है क्लिनजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है और हम उसे सहयोग कर रहे हैं। क्लिनजिंग की प्रोसेस को हम सहयोग कर रहे हैं, उसके लिए हम राजी हो चुके हैं और क्लिनजिंग की प्रोसेस हो रही है, वही तो ट्रांजिट फेज है ना। कि जो है मन का एक बड़ा हिस्सा कहता है कि ये संपत्ति है, संपदा है, और हम अपनी साधना से, हमारे कॉन्शियस माइंड का छोटा हिस्सा कहता है विपदा है, कचरा है, कूड़ा है, गार्बेज है, साफ करो, निकलने दो। और जो है बड़ा हिस्सा कहता है नहीं नहीं, कूड़ा कचरा नहीं है, सोना चांदी है, हीरा मोती है, संभालो। और वो कहता है कि गार्बेज है, बदबू आ रही है, गंदगी है, सड़ रहा है, जाने दो, निकलने दो। ठीक है ना। तो तटस्थ रहते हो और वो थोड़ा संघर्षण होता है, वो संघर्षण जो है ट्रांजिट फेज है। उसकी क्लिनजिंग हो रही है, लेकिन उसकी क्लिनजिंग में एक बाधा है, नहीं नहीं ये संपदा है, हीरा है, मोती है, खुशबू आ रही है। और इधर से बताया जा रहा है तटस्थ रहो, साक्षी रहो, है ना। और बीच में एक जो है, एक माइंड का एक हिस्सा जो होता है ना, थोड़ा राइट विजडम की ओर जो झुका हुआ रहता है, वो कह रहा है बदबू नहीं है, ये मतलब सुगंध नहीं है, बदबू आ रही है, ये हीरे मोती नहीं, कंकड़ पत्थर है, ये सड़ी हुई चीजें हैं, ये ऐसा है, कूड़ा है, कबाड़ा है, गार्बेज है, जाने दो। अरे नहीं मैंने महान ग्रंथ में पढ़ा था, अरे गार्बेज है, जाने दो। नहीं नहीं किसी महान व्यक्ति ने कहा था, अरे गार्बेज है, जाने दो। ये संघर्षण चलता है और तटस्थ भाव से जाना जा रहा होता है। विधि है तो विधि के प्रेशर से सफाई हो रही है। साधना है, साधना का मतलब एक प्रेशर क्रिएट किया है, उससे सफाई हो रही है। नहीं तो सफाई होना तो मुश्किल था ना, वो तो पकड़ के बैठा है ना बड़ा हिस्सा, नहीं तो संपत्ति है, हीरा है, मोती है, ऐसा है, संभालो संभालो संभालो, बचाओ, है ना। और कह रहा है नहीं नहीं गार्बेज है, जाने दो जाने दो। लेकिन इसका प्रेशर कम, तो साधना के द्वारा इस प्रेशर को बढ़ाया जाता है कि जाने दो, सफाई होने दो। और फिर ऊपर से फिर कोई तटस्थ भी होता है, तो तटस्थ होकर के वो प्रेशर जो क्रिएट हुआ है उसके कारण जो क्लिनजिंग हो रही है उसको फिर जानना होता है। फिर मैकेनिज्म क्रिएट हो जाता है, वो मैकेनिज्म क्रिएट हो जाता है, तब तटस्थ होकर के तटस्थतापूर्वक जाना जा रहा होता है, कुटस्थ हो जाते हो, जानना हो रहा होता है, वो मैकेनिज्म क्रिएट हो गया। एक मैकेनिज्म उसको संभालने वाला, तो स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म क्रिएट कर दिया साधना से, जो धक्का दे दे के साफ करता रहेगा, सफाई होती रहेगी। वो मैकेनिज्म जैसे क्रिएट हो जाएगा तो फिर वह उसे फिर शक्ति मिलती है, इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम से, डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम से, है ना। और कॉस्मिक एनर्जी के साथ वो अलाइन हो जाता है, कॉस्मिक रिदम के साथ जो है वो प्रभाव बढ़ते रहता है। कॉस्मिक रिदम उसे क्लीन करना चाहती है, कॉस्मिक रिदम उसे क्लीन करना चाहती है, कॉस्मिक रिदम, क्योंकि कॉस्मिक रिदम के खिलाफ है जब तक है, और यदि वो क्लीन हो गया तो कॉस्मिक रिदम के अनुकूल हो जाएगा। तो कॉस्मिक रिदम तो हमेशा सपोर्ट करती है, तो बोरी बैरियर्स थोड़े हटते हैं, साधना होती है, तो कॉस्मिक रिदम को जो है उसके साथ में एक तार जुड़ जाता है, तार जोड़ दिया जाता है, तो वह प्रभाव इसमें सहयोग करने लगता है और क्लिनजिंग की प्रोसेस होने लगती है। समता फिर पुष्ट होने लगेगी,
वो प्रोसेस और स्ट्रांग होने लगेगी, कॉस्मिक रिदम का प्रभाव भी और तेज होने लगेगा, क्लिंजिंग होने लगेगी। ठीक है ना। अमृत जी का प्रश्न है, विपस्सना शिविर के दौरान मुझे धम्मा हॉल में बहुत इंटेंस फ्रेग्रेंस आई रोज गुलाब की, फिर बाहर कंपाउंड में भी आई 2-3 बार, लेकिन उसका सोर्स कहीं नहीं था। असिस्टेंट टीचर से पूछा तो उन्होंने समझने से मना कर दिया कि क्यों समझना है। देखो अब वो जो विपश्यना में जो वहाँ पे टीचर्स अपॉइंट होते हैं, असिस्टेंट टीचर और टीचर्स वहाँ अपॉइंट होते हैं, उनके पास जो साधक हैं उनको अपनी समस्या लेके कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो तो गुरु है ही नहीं। वो तो एक अपना व्यवस्था के लिए हर हॉल में एक टीचर बनाए जाते हैं, बहुत सारे टीचर अपॉइंट होते हैं, पुराने साधकों में से टीचर्स अपॉइंट कर देते हैं। खुद अभी वो राह पर है, खुद ही उसको कुछ क्लियर नहीं है ना, उससे जाकर के तुम उलझ सकते हो। और विपश्यना शिविर में हम जाने का समर्थन करते हैं, आर्य मौन की परिस्थिति रहती है, एक अच्छा वो रहता है, तो वहाँ जो है जाना चाहिए, लेकिन वहाँ टीचर्स के साथ मत उलझना, उनके साथ गपशप नहीं करना, उनके इंटरेक्शन में नहीं आना, क्योंकि वो जो तुम्हें देंगे वो स्पिरिचुअल गार्बेज होगा, है ना। वह कोई बुद्ध पुरुष नहीं है। जो बुद्ध पुरुष नहीं है उनसे जब भी तुम कोई चीज आध्यात्मिक सहयोग मांगोगे तो वह सहयोग नहीं होगा, वो तुम्हारे पतन का कारण बनेगा। पहली बात तो यह है। और जो फ्रेग्रेंस आई तो अतीन्द्रिय क्षमताओं का विकास हो रहा है, मतलब साधना ठीक जा रही है ना। और भी बहुत सारे अनुभव आएंगे, अनुभव तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन अनुभवों से सम्मोहित नहीं होना है, अनुभवों को पकड़ना नहीं है। अनुभव अपने से आते हैं, आने दो, अपने से ठहरते हैं, ठहरने दो, अपने से जाते हैं, जाने दो, पकड़ना नहीं, दोहराने की कोशिश कभी नहीं करना। सबसे बड़ी मूर्खता है साधक की, अनुभवों को दोहराने की कोशिश करना। अरे वह अनुभव फिर से चाहिए, महामूर्खता है। अनुभव को पकड़ना ही नहीं, उससे मोह पालना ही नहीं। उससे मोह पालोगे तो समस्या आएगी। ठीक है ना। स्वामी जी, जो फ्रेग्रेंस आती है तो उस टाइम कोई एनर्जी का प्रेजेंस होता है, इस वजह से? एनर्जी का प्रेजेंस नहीं, ये जो हम अलाइन हो रहे हैं, जैसे जैसे हम अलाइन होते हैं ना कॉस्मिक रिदम के साथ में, तो ये सारी चीजें ओपन होने लगती हैं। ये हमारी स्वाभाविक क्षमताएं भीतर की, वो क्षमताएं अपने आप जागेंगी। साधना ठीक जा रही है, इसके इंडिकेशंस हैं ये। अलाइनमेंट हो रहा है, अलाइनमेंट बढ़ रहा है, उसके इंडिकेशंस हैं ये। इससे भरोसा बढ़ता है ना साधक का कि हाँ चलो साधना ठीक जा रही है, भरोसा बढ़ता है। लेकिन उसको पकड़ के मत बैठ जाना कि हाँ ये मील का पत्थर मिल गया जी, है ना। 500 किलोमीटर दिल्ली, अब जो है 499 बची, तो बस वो तो मील का पत्थर मिल गया, उसको पकड़ के बैठ जाओ वहीं पे, अब आगे कहीं नहीं जाना। इसको गोद में अपना भर करके, गल बहिया करके उसके साथ वहीं जिंदगी बितानी है। दिल्ली 499 किलोमीटर, अब बस वहीं रहेंगे, वहीं जिएंगे, वहीं मरेंगे। अनुभव आया चला जाएगा, यात्रा जारी रखो, पीछे रह जाएगा 499, 498 आएगा, वो पीछे रह जाएगा, 497 आएगा, है ना। दिल्ली की दूरी कम होती चली जाएगी। ठीक है। रीता भारद्वाज जी का प्रश्न है, सादर प्रणाम गुरुजी। 9 मेरे ही 10 मेरे ही सहज 88-33 कोटि देव मारी ही मेरे ही बड़ी काल की बाजी साधो ये मुर्दों का गाँव। प्लीज एलाबोरेट दिस कबीर भजन। थैंक्स। एक एक करके पढ़ो। 9 मेरे ही 10 अरे मेरे ही। इसको नहीं आता। 9 मरी हैं, 9 मरी हैं, 10 मरी हैं, मरी हैं सहज 88, 9 मरी हैं, 10 मरी हैं, मरी हैं सहज 88। 9 द्वार होते हैं ना, 9 छिद्र होते हैं ना, तो 9 छिद्र जो है, मतलब ये शरीर जो है ये तो मरेगा, मरण धर्म है। 10 मरी हैं, जो दशम द्वार का अनुभव है वह भी मरेगा। ठीक है ना, उसमें भी नहीं फंसना है कि 10वां द्वार मतलब इस फिजिकल वर्ल्ड से निकल जाओगे, आत्म केंद्र पर आ जाओगे, वह आत्म केंद्र भी मरेगा। है ना। मरी है सहज 88। ये 88 जो है
कहीं पर जाएंगे तो कोई गुण धर्म होंगे कि इतनी स्टेजेस होती हैं, इतना यह होता है, इतना वह होता है, कोटियां होंगी कोई। अब उन कोटियों का हमें पता नहीं है तो हम स्वीकार करते हैं, हमें नहीं पता है। 88 कोई कोटियां होंगी। जब कबीरदास जी रहे होंगे तब वो चर्चा में ज्यादा रही होंगी। उन 88 कोटियों की साधना के दौरान तुम्हें यह स्टेज मिलेगी, फिर स्टेज यह मिलेगी, फिर स्टेज यह मिलेगी, फिर यह स्टेज मिलेगी, है ना। तो ये कोटियां मिलेंगी। तो वह जो है वो कोटियां भी जाएंगी, वो पद प्रतिष्ठाएं कोटियां वो सब जाएंगी। आगे क्या है? 33 कोटि देवमरी बड़ी काल की बाजी, साधो ये मुर्दों का गाँव। 33 कोटि देवमरी हैं, 33 कोटि देवमरी हैं। आगे क्या है? बड़ी काल की बाजी, बड़ी काल की बाजी मतलब काल के भीतर जो है ना सब मरेगा। तो 33 कोटि, अब हम उसको सुधार देते हैं 33 कोटि के 800 अष्ट है ना, 800 कोटि देव मरेंगे। 800 कोटि देव है ना, अभी धरती पे कितने हैं? अभी 800 कोटि हो गए ना, पहले 33 थे, अब 800 हो गए ना। 800 करोड़ से ज्यादा है ना अभी धरती पे पॉपुलेशन। ये पूरे 800 करोड़ मरेंगे। काल की बाजी ऐसी है कि पूरे मरेंगे 800 करोड़। ठीक है ना। अभी तो प्राकृतिक आपदाएं आनी है बहुत सारी, ड्यू हैं, है ना। दिल्ली दहलेगा, है ना, हिलेगा डुलेगा, है ना। बड़े बड़े डैम टूटेंगे, है ना, सब बह जाएंगे, अल्ट्रावायलेट किरणें आएंगी, सुनामीज आएंगी, है ना। और न भी आएंगे तो भी जाएंगे, न भी आएगी तो भी जाएंगे। जाके देखो ना चिता पर, अरे वहां पे लाइनें लगने लगी हैं इंडिया में आजकल। कहीं भी जाओ, बोले नहीं जी मुर्दा रखो दूर, अभी अभी पहले लाइन पे लगे, पहले इनका नंबर है, तुम्हारा इसका नंबर बाद में आएगा। नंबर लगते हैं मुर्दों के भी, देखते नहीं शमशान घाटों में जाकर के नंबर लगते हैं। वो मणिकर्णिका का घाट है, वहां तो बड़े नंबर लगते हैं। हम वहाँ काठमांडू गए थे, वहां पर वो एक नदी है, नदी के किनारे घाट है, वहां पर बड़े लंबे लंबे नंबर देखे भाई हमने तो। बोले चलो अभी हम कल से आए हैं, नंबर नहीं लगा। और वहां एक साथ जो है सैकड़ों हजारों चिताएं जल रही होती हैं, एक साथ जल रही होती है। बहुत बड़ा घाट है किलोमीटरों में, उसके बावजूद इतने नंबर रहते हैं, है ना। तो जो समय के भीतर है ना तो सब मरेगा। घूम फिर कर उसका सार यही है कि समय के भीतर जो कुछ है सब मरेगा। जो भी रिलेटिविटी को है रिलेटिविटी में सापेक्षिक है वो मरेगा, जो भी है वो मरेगा। होना मरने की निशानी है। हूं तो मरेगा ही मरेगा, है भी मरेगा, जो भी है वो सब मरेगा, क्योंकि सब प्रवाह मात्र है। वो तो हमने समझा है ना, प्रवाह मात्र है ना। अरे सब चीज बह रही है, फिर कुछ भी नहीं है। तुम गौर से देखो तो तुम बार बार मरते हो और बार बार पैदा होते हो। तुम एक क्षण में कई बार मरते हो और कई बार पैदा होते हो। दृष्टि हो तो देख लो। मोमबत्ती जलाते हैं ना, कैंडल लाइट डिनर करते हैं ना हम लोग, तो कैंडल लाइट डिनर में क्या होता है? कैंडल जल रही होती है, तो वही लौ जल रही होती है कि जो शुरू में कैंडल लाइट डिनर के पहले जलाई थी, आखिरी तक जलती रही, फिर वो वाली लौ को हमने बुझा दिया। वो उस लौ को कैसे बुझाओगे भाई? अरे एक सेकंड में हजारों बार लौ उठती है और गायब हो जाती है। एक उठती है और गायब होती है, दूसरी रिप्लेस हो जाती है। इतनी फास्ट होती है कि तुम्हें गैप दिखता ही नहीं, गैप ही नहीं दिखता। एक सेकंड में हजारों बार लौ निकल के, हजारों लौ निकल के जा चुकी, समाप्त हो चुकी, हजारों की संख्या में, 150 नहीं, हजारों की संख्या में लौ निकल के जा चुकी। लेकिन रिप्लेसमेंट इतना फास्ट है कि तुम्हारी ये साधारण सी आंखें उसे पकड़ नहीं पाती, उसे पकड़ नहीं पाती। तो यहां पर कुछ ठहरी हुई चीज नहीं, सब प्रवाह मात्र है। तो जो भी है वह जाएगा। तुम्हारे देवता हैं, तुम्हारे लोक हैं, इंद्र हैं, यह हैं, वह हैं, जो कुछ भी है, उच्च लोक के देवता हैं, सब जाएंगे। सब प्रवाह मात्र है, यहाँ ठहरेगा कुछ भी नहीं। सब बदलती हुई चीज है। कितने भी उच्च लोक हों तुम्हारे, कितने भी लोक हों, कितने भी देवता हों, कितनी भी उच्च स्थितियां हों, है ना। 14 भुवन के चौधरी मरी हैं। 14 भुवन मतलब एक्चुअली 14 भुवन होते हैं या नहीं होते हैं,
कबीरदास जी क्या करते थे कि क्या प्रचलित है, 14 भुवन प्रचलित हैं, उनके दो में आए 14 भुवन के चौधरी मर हैं। बोले 88 कोटि, 88 कोटि चलता है, बोले 88 कोटि के 88 कोटियां भी मर जाएंगी तुम्हारी। तो जो जो प्रचलित था वो सबको ला दे, तो वो होती है नहीं होती है सवाल नहीं कि ये होती है कि नहीं होती। और कबीरदास जी ने कहा 88 कोटियां होती हैं, नहीं नहीं, कबीरदास जी कह रहे हैं कि उस समय 88 कोटि वो बहुत सारे ज्ञानी होते हैं ना, गार्बेज छाप ज्ञानी है ना, गार्बेज फेंकते रहते हैं, बांटते रहते हैं, बटोरते रहते हैं, खाते रहते हैं, खिलाते रहते हैं, गार्बेज परोसते हैं, खुद भी खाते हैं गार्बेज, दूसरों को भी खिलाते हैं। तो वो जो है गार्बेज परोसने वाले 88 88 88 88 करते रहते होंगे। तो उन्होंने बोला 88 कोटि कि ये सब मर जाएंगे। 14 भुवन, तो बोले 14 भुवन के जितने चौधरी होंगे ना, राजे होंगे ना, वो भी मरेंगे, क्योंकि कोई है। अब कोई परमात्मा है, कोई परमात्मा है, दुनिया को चला रहा है, तो चला रहा है तो कहीं ना, है ना, कहीं रहता है, फिर है तो कहीं ना कहीं रहता होगा ना, ऐसे ही रह जाएगा, रहता होगा ना, घर मकान बनाया होगा ना, है तो घर मकान के बगैर कैसे रहेगा, बड़ा सा घर बनाया होगा, बड़ा आदमी तो बड़ा घर बनाया होगा, पलंग भी बनवाया होगा, अब है तो सोता भी होगा, परमात्मा है तो सोएगा नहीं, किचन भी होगा, खाना भी बनता होगा, बिल्डिंग बनाई होगी तो उसने सब अपना, उसके कांटेक्ट भी होंगे टाटा कंपनी से, इससे उससे चादरें मंगवाई होंगी, बिरला सीमेंट से सीमेंट मंगाया होगा, या अल्ट्राटेक से मंगाया होगा, है ना, एल&टी से तो कांटेक्ट होगा, क्योंकि एल&टी ज़्यादा अच्छा बिल्डिंग बनाता है ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के ठेके एल&टी को जाते हैं, तो सबके पास एड्रेस भी होंगे परमात्मा के, है नहीं। और रिनोवेशन भाई हर साल पुताई उताई भी तो कराता होगा, एशियन पेंट वालों के पास एड्रेस होगा कि नहीं होगा भाई, इतना बड़ा महल बनाया तो पेंट नहीं लगेगा उसमें, हर साल रिनोवेशन नहीं होगा। अब यदि परमात्मा है तो फिर अपना वो जरूर, आपके हॉस्पिटल से तो कोई कांटेक्ट नहीं है, गंगाराम से क्या, अपोलो से, भाई है तो बीमार भी पड़ता होगा ना, अब है तो मतलब कहीं ना कहीं दवा दारू भी लेता ही होगा, किसी न किसी हॉस्पिटल से भी अलाइनमेंट होगा, उसका स्टाफ होगा, इसने स्टाफ के लिए व्यवस्था लगती होगी, किसी ने कहीं से वो मेडिकल फैसिलिटीज लेता ही होगा ना, इतना बड़ा स्टाफ, दुनिया को चलाना है तो कितना बड़ा स्टाफ लगता होगा। तो जो कुछ चलता है कबीरदास जी सबको बटोरेंगे और धो देंगे, हम भी बटोरते हैं, धो देते हैं, ठीक है। परमात्मा है जी, तो हम तो हाँ परमात्मा है, एड्रेस निकालो, लंच पे बुलाओ उसको, उसका साइज बड़ा होगा तो हमारे पास बहुत बड़ा टेरेस से बाहर बिठा देंगे, है ना, बता देना, बड़ा होगा तो फिर 4 रोटियां हमारे जैसे नहीं खाएगा, 400 रोटियां खाएंगे, बता देना, हमारे सारे साधक मिलकर बना देंगे 400 रोटियां, खिला देंगे उसको, बुला लो लंच पे। सब मरेंगे, तुम्हारी सारी भ्रांतियां मरेंगी। ऐसा कोई परमात्मा होता है? हा? अरे परमात्मा कोई क्षुद्र परमात्मा होगा क्या? परमात्मा ही, परमात्मा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, वही है द्वैत। द्वैत की भाषा में करोगे तो सारे द्वैत जहां तुम जैसे जैसे बताओगे तो हम भी आज के हिसाब से जो जो चल रहा है उसको बोलेंगे, ये भी मरेगा, ये भी जाएगा, ये भी वैसा होगा, यह भी भ्रांति, यह भी झूठ, तुम जो बोलोगे हम बोले झूठ, भ्रांति, कि वो है ही नहीं, हो रहा है, जितने भी हैं सब मरेंगे, हो रहा है, सब हो रहा है कुछ भी नहीं, है ना। इसलिए अब तुम जो नहीं जी ऐसा है, नहीं जी ऐसा होता है, आग्रह से भरे हुए हैं, कौन है आग्रह से भरे हुए? मुर्दे। फ्लेक्सिबल नहीं है, कौन? मुर्दा। क्या फ्लेक्सिबल होता है? फ्लेक्सिबल होता है मतलब जिंदा है, जो फ्लेक्सिबल नहीं है मतलब मुर्दा है। नहीं नहीं ऐसा नहीं, झूठ बोलते हो, ऐसा ही होता है, यहाँ किताब में लिखा है ऐसा ही होता है, फ्लेक्सिबल नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है मतलब मुर्दा है। मुर्दों का गांव, साधो रे ये मुर्दों का गांव, फ्लेक्सिबल नहीं है, ये कौन है? मुर्दे हैं, मुर्दों का गांव है, नो फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी है नहीं, संवेदनशीलता है ही नहीं। जो जीवंत होगा संवेदनशील होगा, फ्लेक्सिबल होगा, जीवन तो फ्लेक्सिबल होगा ना। जो कट्टर है, रूढ़िवादी है, डटा हुआ है कि ऐसा ही होता है, किताब में लिखा है मतलब बिल्कुल सही है, किताब के खिलाफ जो जाएगा उसको हम सिर उड़ा देंगे उसका। हमारी किताब के खिलाफ जाते हो, हमारी किताब में लिखा है वो अंतिम सत्य है। फ्लेक्सिबल नहीं, अरे उस किताब उस समय लिखी गई थी, उस समय के लोगों के लिए लिखी गई थी, उनके हिसाब से लिखी गई थी, उनकी बुद्धि के हिसाब से लिखी गई थी। आज की किताब तो आज उतरेगी ना, आज की किताब आज उतरेगी, ठीक है ना।
पुरानी चीजें नहीं चलती। पुराना ही सही है तो तुम्हें नई टेक्नोलॉजी के घर क्यों बनाते हो? तुम नई टेक्नोलॉजी की गाड़ी में क्यों चलते हो? बैलगाड़ी में चलो ना अभी भी। काहे ट्रेन में आए तुम? काहे प्लेन में आए? काहे आते हो? बैलगाड़ी से नहीं आना था? हैं? ये तुम काहे मशीन के कपड़े काहे पहनते हो? जुलाहे के खरीद के पहनना चाहिए। गलत आदमी। तुम मशीन के कपड़े पहन के वो करते हो। ये इन बिस्तरों पे काहे बैठे हो? ये नई टेक्नोलॉजी के बने हुए हैं, आज के सिस्टम के बने हुए हैं। यूज नहीं करना तो आज का कोई सिस्टम कोई भी चीज यूज ना करो ना। तुम कहते हो ये सारी चीजें हम यूज करेंगे, ये सारी टेक्नोलॉजी हम यूज करेंगे, और लेकिन जो है ना ये वाली बात वो वाली सत्य है, वो जो इतने 1000 साल पहले लिखी गई थी वो सत्य है। उन मरी हुई अवधारणाओं को जी रहे हो तो मुर्दे हो। मरी हुई अवधारणाओं को जीने वाला मुर्दे। इसलिए कबीरदास जी कहते ये मुर्दों का गांव। साधो रे ये मुर्दों का गांव। फ्लेक्सिबिलिटी है ही नहीं। साधना क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी तो बढ़ाना है ना। परमात्मा क्या है? परम लचीलापन। परमात्मा क्या है? परम लचीलापन। परमात्मा क्या है? परम संवेदनशीलता। परमात्मा क्या है? परम संवेदनशीलता। परमात्मा क्या है? परम सौंदर्य। पीक पे जाओगे तो वही है ना। तुम अभी नीचे जी रहे हो, टुकड़ों टुकड़ों को जी रहे हो, तो माया में जी रहे हो। पीक पे जाओगे तो सब एक हो जाएगा। एक हो जाएगा मतलब वही है। तब तो मसीह श्वेत केतु वही है। आज की सभा यहाँ समाप्त करेंगे, मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम। भवतु सब मंगलम। भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।